हमलावरों ने पहले उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और फिर आग के हवाले कर दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद घायल खोकन दास को अस्पताल ले जाया गया, जहां आज उनकी मौत हो गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और लगातार पूरी दुनिया में बांग्लादेश पर थू-थू हो रही है। लेकिन जिस तरीके से हिंसा प्रदर्शन किया जा रहा है, हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सवाल यही है कि मानवता खतरे में है। ये बात दोनों ही कम्युनिटीज को समझनी होगी कि एक दूसरे को मारकर किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। ये बहुत ही दुखद है कि इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। बांग्लादेश में एक और हिंदू को जलाकर मार दिया गया। बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में 31 दिसंबर को 50 साल के खोकन दास पर हमला किया गया था। हमलावरों ने पहले उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और फिर आग के हवाले कर दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद घायल खोकन दास को अस्पताल ले जाया गया, जहां आज उनकी मौत हो गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और लगातार पूरी दुनिया में बांग्लादेश की थू-थू हो रही है। लेकिन सवाल इस बीच ये है कि हम एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं? चाहे हिंदू मुस्लिम को मारे या मुस्लिम हिंदू को मारे, ये किस लिए हो रहा है? क्या हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि मानवता कहां जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पॉलिटिकल एस्पिरेशन के आगे कठपुतली बने हुए हैं? ये तमाम सवालात हैं जिन पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। लेकिन ये बेहद दुखद है कि लोगों को इस तरीके से मारा जा रहा है। 31 दिसंबर को खोकोन पर अटैक हुआ था। नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, खोकोन चंद्र की मौत की जानकारी सामने आ रही है और हिंदुओं पर लगातार अटैक्स बढ़ रहे हैं। डिटेल में बताएं क्या क्या जानकारी है। देखिए, खोकन दास 31 दिसंबर को रात में हमले किए गए थे। उस पे अभी जो हमलावर थे उनके बारे में पता नहीं चला है, लेकिन परिवार वालों ने यह मांग की है कि उस पर जल्द कार्रवाई हो पुलिस की तरफ से। देखिए, खोको दास पर हमले के बाद ये उसी कड़ी का एक नतीजा है जो हाल में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक हमले हुए यूनुस सरकार में हिंदुओं पर और खासकर दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर। और खोको दास पर जब 31 दिसंबर की देर रात को हमला हुआ तो ढाका के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और ढाका के अस्पताल से ही उनकी मौत की खबर आई है। दूसरी अहम बात यह कि अभी तक वहां यूनुस सरकार हो या स्थानीय पुलिस हो, इस पर्टिकुलर मामले में कोई भी बड़ी कार्रवाई करने में असफल रही है। और परिवार के लोगों ने मांग की और उनकी वाइफ ने खुद कहा है कि उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, क्यों हमला किया गया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं वही लोग शामिल हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार टारगेट कर रहे हैं। और लगातार ऐसे लोगों को सरकार का श्रेय है, यूनुस सरकार का श्रेय है और वहां की स्थानीय पुलिस का समर्थन है। नीरज, ये एग्जैक्टली इंसिडेंट था क्या? खोकोन पर जो अटैक था किस तरीके से किया गया था? देखिए, जब वो घर में प्रवेश कर रहे थे, रात का वक्त था 8:30 बजे का, और जैसे ही वो अपने घर में प्रवेश कर रहे थे तब कुछ लोग आते हैं और उन पर पहले हमला करते हैं। हमला करने के बाद उन पर पेट्रोल डालते हैं और उन्हें आग के हवाले कर देते हैं। हालांकि इस दौरान उनके जो सगे संबंधी स्थानीय लोग थे, पत्नी थी, उनका एक बच्चा भी है, तो ये लोग मौजूद थे और उन्होंने पहले बुझाया। हालांकि तब तक काफी जल चुके थे वो, और उसके बाद वहां से उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। जो हमें जानकारी मिली है 30% से अधिक वो जल चुके थे और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ढाका में उनका इलाज चल रहा था, जो हमें जानकारी मिली, और उसके बाद उन्होंने अंतिम सांसें ली वहां। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो हिंसा की घटनाएं हैं, एक दूसरे को मारने की घटनाएं हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। खासकर बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर हिंदुस्तान में भी गुस्सा देखने को मिला है। लेकिन सवाल यही है कि अगर इस तरीके से तमाम देश माइनॉरिटीज पर अटैक करना शुरू कर देंगे या गुस्से में आकर हम आपस में ही लड़ पड़ेंगे, आपस में ही मारना शुरू कर देंगे, तो मानवता का क्या होगा, देश का क्या होगा? हिंदू कारोबारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 31 दिसंबर को बताया जा रहा है कि खोकोन पर अटैक हुआ था।